गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग बच्चों पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के बारे में। देखिए, एंथैल्पी जो होती है ये कई प्रकार की होती है। हीट जो है कई प्रकार से होती है। वो जो है इसको हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रिएक्शन हीट या रिएक्शन एंथैल्पी, दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन एंथैल्पी, तीसरा है आपका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, उदासीनीकरण एंथैल्पी, एक है आपका विलयन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी, गलन एंथैल्पी और वाष्पीकरण की ऊष्मा। इसी के इन्हीं के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन हीट के बारे में। रिएक्शन एंथैल्पी क्या है? देखो, बड़ी मजेदार चीज है ये और आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। आप ये थोड़ा सा थियरी है इसमें, लेकिन आपको बेहतर से समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप जो है रुके रहिए और आप इसे पूरी वीडियो देखिए, नहीं, स्किप करके आप निकल जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है नहीं देखिए, क्योंकि ये आपको जब आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आने वाला है इसमें। तो बात हम लोग रिएक्शन हीट और रिएक्शन एंथैल्पी की जब करते हैं तो ये होती क्या है एक्चुअल में। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एंथैल्पी के रेफरेंस में, एंथैल्पी के संदर्भ में हमने पढ़ा क्या? H इज इक्वल टू E प्लस PV, यही पढ़ा। इसी के रेफरेंस में ही हम बात करेंगे, यानी कि कोई अभिक्रिया जब हो रही है, यानी कि कोई HR से जब H प्रोडक्ट में कोई कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो H बराबर आपका होता क्या है? P HP माइनस HR। यही होता है, यानी कि एक कोई अभिक्रिया है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी कुछ कुछ क्या है, इसमें से कुछ कुछ ऊष्मा निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें क्या हो रही है? ऊष्मा कुछ अवशोषित हो रही है या इसमें कुछ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, कितनी ऊष्मा निकल रही है, कितनी ऊष्मा बाहर निकल रही है और कितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है। इन्हीं सारी चीजों को हम समझेंगे। तो देखो, एक्चुअल में जो होता है ना, ये है आपका फार्मूला आपका, इसी पर हम बात करेंगे। तो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होने में ऊष्मा में जितना परिवर्तन होता है वही है आपका रिएक्शन हीट, या
अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है, अभिक्रिया उष्मा कहलाती है। यानी कि कितना परिवर्तन हो रहा है यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, कितना परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। अब सपोज दैट मेरे पास एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है H2, गैस फॉर्मेशन में है। किस फॉर्मेशन में है? गैस फॉर्मेशन में है। एक है Cl2 क्लोरीन, ये भी किस फॉर्मेशन में है? गैस फॉर्मेशन में है। इन दोनों का रिएक्शन हमने कराया, दोनों का रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन होने के बाद जब इसका रिएक्शन हमने कराया तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ? यहां पर HCl 2HCl बना और इसमें से क्या हुई? उष्मा रिलीज हुई। उष्मा इसमें से क्या हुई? निकली उष्मा। इसमें से निकल गई कितना? 44 कैलोरी। कितना? इसमें से उष्मा कितना निकली? 44 कैलोरी। तो ये जो 44 कैलोरी उष्मा क्या हो रही है? निकल रही है। यह जो है क्या है? उष्मा का क्षेपण हो रहा है। उष्मा क्षेपी रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? उष्मा क्षेपी रिएक्शन है। यानी उसमें उष्मा क्या हो रही है? उष्मा क्षेपी रिएक्शन में उष्मा उत्सर्जित होती है। यानी आपका एक ग्राफ मैं बनाता हूं और एक ग्राफ के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक, यह आपका है H रिएक्टेंट, उष्मा इतनी थी, H रिएक्टेंट, इसकी एंथैल्पी तब इतनी थी, मतलब कुछ भी थी। उसके बाद इसमें से क्या हुआ? जब H2 और Cl2 को हमने तैयार किया तो इसमें से ये जो है उष्मा क्या हो गई? कम हो गई, उत्सर्जित हो गई उष्मा। क्या हो गई? उष्मा उत्सर्जित हो गई। हमने ये बात कहा, क्या क्या कहा? कि उष्मा क्या हो गई? उत्सर्जित हो गई। और जब उष्मा इसमें से उत्सर्जित हो गई, इसमें से उष्मा उसका उत्सर्जन हो गया, कम हो गई उष्मा ना। यहां पर देखिए 44 कैलोरी निकल रही है ना। यानी कि जब इसको ऐड करेंगे तब तो ये H2Cl2 के बराबर होगा। या फिर हम ये कहें कि C+O2 एक रिएक्शन आपका है, ये CO2 बनाता है।
और CO2 के साथ साथ इसमें जो है उष्मा होती है कितना, इसको जूल में चलिए समझ लेते हैं, क्योंकि उष्मा जूल में और कैलोरी में हमने बताया कि 4.18 जूल बराबर आपका होता है कितना, 1 कैलोरी होता है। तो इसका हो जाएगा 4.18 से हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 393.5 किलो जूल। यानी कि इसमें क्या होता है, आग लग जाती है। ये जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होती है, आग लग जाती है। और आग जब लगती है तो इसमें उष्मा क्या होती है, उष्मा निकल रही है। ये अभिक्रिया जब हो रही है तो उष्मा इसमें से निकल रही है, हीट निकल रही है। तो जब हीट निकल रही है तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसका इसकी एंथैल्पी जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। मतलब इसका जो मान होगा डेल्टा H इक्वल टू, इसका क्या होगा, कितना होगा, 44 किलो कैलोरी है ना। और इसका हमने जूल में निकाला तो इसका डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 393.5 किलो जूल प्रति मोल। इसमें देखिए कुछ नहीं है, बस जब परिवर्तन हो रहा है उस समय परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है। यदि HP जो है, H प्रोडक्ट जो है वह किससे, H रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन, जब ये बड़ा हो किससे, H रिएक्टेंट से, तो उस समय होगी आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब HP इज स्मॉलर देन H और, यानी कि H प्रोडक्ट, एंथैल्पी प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन एंथैल्पी रिएक्टेंट, तो होगा क्या, इस कंडीशन में एक्सथर्मिक रिएक्शन उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ये देखो कि यदि हमने कार्बन है, इसको हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद हमको मिलता है CH4 मीथेन, और इसमें से उष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, रिलीज होती है। तो उष्मा
इसमें से रिलीज होती है कितना, 74.8 किलो जूल, 74.8 किलो जूल प्रति मोल। तो इसको इसको और इसको, कार्बन को और हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन के बाद हमने क्या देखा, हमने ये पाया कि क्या हो रहा है, यहां पर इसमें से उष्मा निकल रही है। तो जब उष्मा निकल रही है, कंडीशन ये है कि एच पी इज स्मॉलर देन एच आर। तो आपका ये क्या है, उष्मा का क्षेपण हो रहा है ना। लेकिन अगर जो है यही मामला पलट जाए तब क्या होगा, यही अगर HCl प्लस 44 किलो कैलोरी उष्मा हम दे देते हैं, तो चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए इसका। बोलो, है ना। यानी कि अगर मैं एक रिएक्शन और देखो, इसमें एक रिएक्शन लास्ट बता रहा हूं, उसके बाद आप, मुझे लग रहा है कि जो रिएक्शन हीट है, रिएक्शन एंथैल्पी है, फिर इसे बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे। एक अभिक्रिया है, N2 क्या है, N2 ये O2 से रिएक्शन करती है। किससे, O2 से रिएक्शन करती है। तो O2 से रिएक्शन होने के बाद, N2O2 से रिएक्शन होने के बाद, यानी कि ये किस फॉर्म में है, गैस में है। ये किस में है, गैस में है। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद बना 2NO, ये भी गैस में है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ऊर्जा रिलीज हुई, कितना, इसमें उष्मा, माफ कीजिएगा, एब्जॉर्ब हुई, कितना उष्मा इसमें एब्जॉर्ब हुई, उष्मा शोषित हुई इसमें, है ना। कितना उष्मा शोषित हो गई, 43.2 किलो कैलोरी। कितना हो गई, प्लस 43.2 किलो कैलोरी। तो ये क्या है आपका, ये है आपका उष्माशोषी। यानी कि इस कंडीशन में देखो, ये प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट क्या दे रहा है, NO। अगर हम इसको 43 किलो कैलोरी उष्मा दे रहे हैं, तब ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। कंडीशन ये है। ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन हीट, रिएक्शन एंथैल्पी, अभिक्रिया एंथैल्पी क्या है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में उष्मा में जितना परिवर्तन होता है, मतलब डेल्टा H में जो परिवर्तन आता है, इसी को हम कहते हैं क्या, रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं।
ओके, क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खटाखट से बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, हम ये चाहते हैं।